हेलो गाइस, फ्री जॉब कंसल्टेंसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ चंडीगढ़ बस कंडक्टर ग्रुप सी पोस्ट के बारे में। और साथ में मैं आपको बताऊंगा एज लिमिट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सैलरी रहेगी। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सा लाइसेंस है जो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस वैकेंसी का लाभ नहीं उठा सकते। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करके रख ली है ताकि आपको यहाँ पर समझने में हेल्प मिल सके। और ये जो नोटिफिकेशन ये मैंने चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप भी इस वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं www.chdctu.gov.in पर। आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसमें आपको सारी जानकारी दी हुई है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये पोस्ट आई हुई है, ये पोस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। इस पोस्ट को महिलाएं नहीं भर सकती है। और इसकी अगर जो हम फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट बता दें, ओपनिंग डेट बता दें, तो वो 16/3/2023 से जो है ये फॉर्म भरने प्रारंभ हो चुके हैं। और अगर जो हम इसके क्लोजिंग डेट की बात करें कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो ये 10 अप्रैल तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो 10 अप्रैल के पहले आपको ये फॉर्म फटाफट से भर देना है, नहीं तो डेट चली जाएगी तो ये फॉर्म भी आपके हाथ से, वैकेंसी भी चली जाएगी। और अगर जो आपने इस फॉर्म को भर दिए और किसी वजह से फ़ीस नहीं भर पाए तो फ़ीस भरने की जो आखिरी तिथि है वो 15 अप्रैल रखी गई है। तो 15 अप्रैल तक आपको फ़ीस जमा करना ही है। और ऑफिशियल वेबसाइट की यहाँ पर जो लिंक है वो दे दी गई है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कास्ट वाइज जो यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई हैं उसकी मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताने वाला हूँ। कि जर्नल, अगर जो आप जर्नल कैंडिडेट हैं तो आपके आपके लिए यहाँ पे 54 पद रखे गए हैं। अगर जो आप एससी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपके लिए 20 पद हैं। अगर जो आप ओबीसी से हो तो आपके लिए यहाँ पर 31 पद हैं। और अगर जो आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर टोटल 12 पद देखने को मिलते हैं। और अगर जो साथ में आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। कि अगर जो आप जर्नल एक्स सर्विसमैन हो और अगर जो आप जर्नल कास्ट से बिलोंग करते हो, जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए 7 पोस्ट रखी गई हैं। एससी से अगर जो आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर 3 पोस्ट रखी गई हैं। और ओबीसी से अगर जो आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर 4 पोस्ट रखी गई हैं। यहाँ पर आपको टोटल बताया गया है कि 131 पोस्ट टोटल कंडक्टर, बस कंडक्टर के लिए यहाँ पे निकाली गई हैं। ये इसमें टेबल 1 में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल 2 दी हुई है। अगर इसमें कहा गया है कि अगर जो यहाँ पर 189 पद और बढ़ जाते हैं तो टोटल पदों की संख्या 320 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 320 हो जाएगी। तो अगर जो यहाँ पर 320 पद होते हैं तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे जर्नल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग पदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो आप इसको देख के और आप इसको फॉर्म को भर दें, क्योंकि इसमें अगर जो पदों की संख्या बढ़ती है तो आपके लिए और फ़ायदा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो अगर जो हम सैलरी की बात करेंगे तो जो यहाँ पर पे स्केल है जो यहाँ पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी इसमें अभी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि आपको कितने सैलरी आपको मिलने वाली है। तो ये तो आपको चंडीगढ़ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको पता चल जाएगा, या फिर वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी रूल करता है चंडीगढ़ में वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको तो अभी यहाँ पर फोकस करना है कि ये एग्ज़ाम कैसे फॉर्म भरना है और कैसे क्रैक करना है। बाकी जो सैलरी रहेगी, सैलरी तो गवर्नमेंट जॉब में अच्छी मिलती ही है। चलिए अब हम यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा वो आपका चंडीगढ़ रखा गया है। अगर जो किसी वजह से फॉर्म ज़्यादा भर दिए जाते हैं, अगर यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो आपका दूसरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो पंचकुला में भी रखा जा सकता है। तो वैसे तो आपको चंडीगढ़ में ही जाना है, एग्ज़ाम सेंटर चंडीगढ़ में ही रखा गया है, लेकिन किसी वजह से ज़्यादा वैकेंसी हो गई, ज़्यादा उम्मीदवारों ने यहाँ पर फॉर्म भर दिए तो पंचकुला में भी यहाँ पर आपका सेंटर देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि कैसे कैसे करके आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होंगे, पेपर 1 होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि अगर जो आप एससी कैटेगरी से हो
तो यहाँ पे 5 साल, ओबीसी से हो तो 3 साल, और एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको यहाँ पे 3 साल का छूट दिया गया है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी एज है, तो उसके लिए आपको कौन से ऐसी एविडेंस देने जिससे कि प्रूफ हो जाएगा कि आप 18 से 37 साल के बीच में ही आते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट, टेंथ बोर्ड की जो मार्कशीट है वो आपको दिखाना पड़ेगा, और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी रहेगी, जो जन्म तिथि लिखी रहेगी, वही मान्य होगी। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर 10+2 आपका होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। और मैं अगर जो सर्टिफिकेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो लाइसेंस है, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। आपका यहाँ पर होना चाहिए गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपके पास यहाँ पर कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। अगर जो आपके पास ये लाइसेंस नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे, इस वैकेंसी का लाभ नहीं उठा पाओगे। तो आपको ये चीज़ बेहद ही ध्यान रखने वाली है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो यहाँ पर जर्नल ओबीसी के लिए रहने वाली है 800 रुपये, और शेड्यूल कास्ट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 500 रुपये रहने वाली है। तो फ़ीस तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। फिर भी अगर जो आपके अंदर वो बात है कि आप इस फॉर्म को भर के निकाल सकते हो, तो ये फ़ीस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप अगर जो इस फॉर्म को भर के इस वैकेंसी को अगर जो आप पा लेते हो तो 800 रुपये और 500 रुपये यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर जो आपने इस फॉर्म को भर दिया है और किसी वजह से अगर जो आपने फ़ीस पेमेंट नहीं करी है, केवल रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपका वो फॉर्म जो है रिजेक्टेड ही माना जाएगा। और यहाँ पर अगला पॉइंट जो दिया हुआ है कि आपने अगर जो एक बार कोई फ़ीस भर दी है, आपने फॉर्म फ़ीस भर दी है, फिर आप चाहते हो कि नहीं मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मुझे मेरी फ़ीस रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जो आपने एक बार फ़ीस भर दी है तो वो फ़ीस रिफ़ंडेबल नहीं होगी। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हो, कैसे क्या प्रोसेस रहेगी फॉर्म को भरने की। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके और वहाँ पर ऑनलाइन आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। सारे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप जो है इस वेबसाइट से जाके इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद इसमें सारी डिटेल आपको दी हुई है। बाकी अगर जो कुछ भी ऐसा है जो आपको फॉर्म भरने में आपको रुकावट आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, तो भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अगर जो आप ऑनलाइन सेंटर पर भी जाके आप इस फॉर्म को भरोगे तो भी आप आसानी से इस फॉर्म को आप भर सकते हो। और मैं इसमें आगे बात करूँ तो आगे इसमें ऐसा कुछ खास पॉइंट है नहीं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लो, और आपको ये सारी जानकारी जो है सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और आपको करना कुछ नहीं है, बस अच्छे से फॉर्म भरना है, पढ़ाई करनी है और अपने सपनों को पूरा करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर बहुत ही जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा पाएँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।